हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है इंटीजर्स में आप प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में। कैसे आप जानोगे कि इंटीजर्स में हम प्रेडिसेसर और सक्सेसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपने प्रेडिसेसर और सक्सेसर पहले भी पढ़ रखा होगा। प्रेडिसेसर का मतलब होता है किसी भी नंबर में, जो दिए गए नंबर में से अगर वो एक माइनस कर देते तो हमें उससे प्रेडिसेसर मिल जाता है। और अगर उसी दिए गए नंबर में अगर हम +1 कर देते हैं तो हमें सक्सेसर मिल जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि सपोज करो कि आपके पास नंबर है 8। ठीक है ना। अब 8 नंबर का आपको अगर प्रेडिसेसर निकालना हो, ठीक है, आपको अगर इसका प्रेडिसेसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहां पे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रेडिसेसर निकालना है तो आप करोगे क्या, 8 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपको प्रेडिसेसर मिल जाएगा 7। ठीक है। अगर यही आपको सक्सेसर निकालना हो तब क्या करेंगे आप, सक्सेसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 8 में 1 जोड़ दोगे। ठीक है ना। अब अगर आपको सक्सेसर मिला पता करना है तो आपने 8 में 1 ऐड किया, आपको मिल गया 9। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो आपका सक्सेसर है और जो प्रेडिसेसर है, ठीक है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सक्सेसर है 9, दिया गया नंबर था 8, नंबर है दोनों में जो दिया गया था आपको 8 का प्रेडिसेसर 7। तो यहाँ आपको अगर नंबर स्केल पर देखा जाए, ठीक है, अगर नंबर स्केल पे ये देखेंगे तो हम इस पोजीशन पे हैं। और जब हम सक्सेसर फाइंड आउट करते हैं यानी +1 करते हैं तो हम अपने आगे यानी राइट हैंड साइड में बढ़ जाते हैं। और जब हम प्रेडिसेसर फाइंड आउट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, यानी लेस में, माइनस में, एक कम। दूसरे लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि 8 जो है वो 9 से छोटा है। ठीक है ना, जबकि 7 से बड़ा है। ठीक है, यानी और अगर सक्सेसर और प्रेडिसेसर के लैंग्वेज में बोलेंगे तो 8 का जो प्रेडिसेसर है 7, वो 8 से छोटा है। ठीक है ना, जो प्रेडिसेसर होते हैं वे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 है, तो जाहिर सी बात है जो प्रेडिसेसर है, मान लिया हम इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमेशा छोटा होगा, जबकि सक्सेसर हमेशा जो है दिए गए नंबर से बड़ा होगा। ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंटीजर्स वाले चैप्टर में बताया था कि इंटीजर्स को हम साइन के साथ शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस, इन अगर सपोज करें ये आपके पास नंबर्स हैं तो +9 और -9 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने इसे केवल 9 लिख दिया, और जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर आता है 9, तो इसके आगे ऑटोमेटिकली हम मान लेते हैं कि प्लस साइन है। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर, अगर इंटीजर्स के व्यू से देखें तो ये है +9। ठीक है ना, सबके आगे प्लस लगा हुआ है, ये सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना, सारे पॉजिटिव हैं। तो अगर आप सपोज करो कि -9 आपको लिखना है और आपने 9 लिख दिया, मतलब आपने पॉजिटिव 9 लिख लिया, जबकि -9 की पोजीशन आप देख सकते हो कहाँ पे, ये देखिए 0 प्लेस से लेफ्ट साइड में 9 स्टेप पीछे, यहाँ पे इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर गलती से आपने 9 लिख दिया तो मतलब इसकी वैल्यू आगे राइट हैंड साइड में यहाँ पहुंच जाएगी। तो इंटीजर्स को लिखते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना है साइन, क्योंकि आप साइन के साथ ही पढ़ रहे हो। ठीक है। इसमें आपको अब बताने जा रहा हूं मैं कि नेचुरल नंबर्स के जो सब नेचुरल नंबर्स के जो प्रेडिसेसर हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ये देखिए, नेचुरल नंबर्स से मेरा तात्पर्य है नंबर यूज टू काउंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये आपको सबको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैंने अपने एक वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, नेचुरल नंबर है। जब इस नंबर में इसको भी शामिल कर दिया जाता है, ठीक है,
तब ये जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं होल नंबर्स। यानी अगर होल नंबर को देखा जाए, होल नंबर्स के ग्रुप को, तो होल नंबर्स का ग्रुप कहता है जीरो को शामिल कर लो प्लस जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको शामिल कर लो, तो बन जाता है होल नंबर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जब एक वन तक आते हैं तो वन के बाद कोई जो उसका प्रीडिसेसर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा होता है, तो ये जो होल नंबर का जो जीरो है ये इसका प्रीडिसेसर होता है। वन का प्रीडिसेसर एक नेचुरल नंबर नहीं बल्कि एक होल नंबर है जो कि जीरो है। ठीक है। एक वन के जो है सक्सेसर है, वन का सक्सेसर टू, टू का सक्सेसर थ्री, थ्री का सक्सेसर फोर, फोर का सक्सेसर फाइव, फाइव का सक्सेसर सिक्स। तो इस तरीके से सक्सेसर है। लेकिन इस नेचुरल नंबर के जो पॉइंट मैं कर रहा हूं यहाँ पे वो ध्यान दीजिएगा, वो मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। मतलब एक का प्रीडिसेसर कोई नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि एक होल नंबर है जो जीरो है। लेकिन अगर हम जीरो के पहले इसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट करें, तब अगर ये सपोज करिए कि इंटीजर्स ना होता, ठीक है ना, इंटीजर्स जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंटीजर्स शब्द, अगर ये ना होता तो अगर हम यहाँ जीरो का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि जीरो का प्रीडिसेसर क्या है। लेकिन इंटीजर्स जब हम अंकों को साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं यानी माइनस, तो अब जीरो में से अगर हम -1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है -2। -1 में से अगर हम -2 करते हैं तो हमारे पास आता है -3। ठीक है। इसके बाद -3 में अगर हम एक और माइनस कर देते हैं तो आता है -4। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ आपको अलग सी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है। अब वो अलग सी चीजें क्या है मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। वो अलग सी चीजें क्या है, देखो, जब हमने यहां पे प्रीडिसेसर फाइंड आउट किया था, ठीक है, जब ये प्रीडिसेसर हम फाइंड आउट कर रहे थे तब हमको जो सीरीज प्राप्त हो रही थी और वो हो रही थी हमारी 7। ठीक है। 7 का प्रीडिसेसर 6, 6 का प्रीडिसेसर 5, 5 का प्रीडिसेसर 4। अब इस केस में अगर देखा जाए तो हम अगर देखते हैं तो जीरो का प्रीडिसेसर है -1। ठीक है। फिर -1 का प्रीडिसेसर -2, -2 का प्रीडिसेसर -3, -3 का प्रीडिसेसर -4। इसमें प्रीडिसेसर को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें वैल्यू कम हो रही है, अपने नेक्स्ट वैल्यू से एक कम आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इस केस में अगर देखें तो ये वैल्यू सिर्फ साइन को छोड़कर अगर वैल्यू पे ध्यान दिया जाए तो इनकी वैल्यू बढ़ रही है। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स के प्रीडिसेसर जो होते हैं एक अंक आपको न्यूमेरिक वैल्यू में बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर हम देखा जाए, अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि -2 इज ग्रेटर है -3 से या -3 ग्रेटर, तो आप फटाक से 3 देखोगे और यहाँ ग्रेटर देन साइन लगा के ऐसे आप कर दोगे, जबकि ये रॉन्ग है, गलत है। आप यहाँ देखो इसका प्रीडिसेसर है ये, और प्रीडिसेसर हम हमेशा अपने सक्सेसर से छोटा होता है, एक अंक छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है -3 -2 से एक अंक छोटा है, तो यहाँ -3 छोटा है, मतलब -2 से ये छोटा है। बस ये आपको अंतर यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत क्लियर कर लेना है कि जब आप पॉजिटिव नंबर्स के प्रीडिसेसर निकालते हो तो उनके न्यूमेरिक वैल्यू चेंज जो है कम होते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव इंटीजर्स के प्रीडिसेसर निकालते हो तो उनके न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ते जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं -1 का प्रीडिसेसर -2 है और -2 प्रीडिसेसर -3। ठीक है। अब इसी का उल्टा सक्सेसर में आते हैं। जब हम 1 का सक्सेसर निकालते हैं तो 2 मिलता है, 2 का सक्सेसर निकालते हैं तो हमें 3 मिलता है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में आप देखो, इसमें सक्सेसर जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू इसकी जो है वो बढ़ रही है, 3 4 5। अभी हम साइन को छोड़ देते हो। लेकिन जब हम इस नेगेटिव
में जो हम जो सक्सेसर निकालते हैं, सपोज करिए कि हम 10 पर हैं, तो 10 का सक्सेसर जो है हमारा 9 है, ठीक है। 9 का सक्सेसर 8 है, 8 का सक्सेसर -7, -6, -5, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू घट रही है सक्सेसर में जब हम निगेटिव साइन के साथ चलते हैं तो, लेकिन दूसरी भाषा में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे चल रहे हैं, यानी -10 -9 से छोटा है, ठीक है। -9 -8 से छोटा है। तो जो ये सीरीज है ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन एक्चुअली में आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो माइनस में जो वैल्यू होती है, अगर उसका प्रेडिसेसर निकालते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती है, सक्सेसर निकालते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू घटती है, ठीक नेचुरल नंबर्स के अपोजिट। इसमें सक्सेसर में न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती है और प्रेडिसेसर में न्यूमेरिक वैल्यू घटती है। अगर मान लो 6 5 4 3 2 1, ये आपका एक 6 का प्रेडिसेसर, 5 का प्रेडिसेसर, 4 का प्रेडिसेसर, 3 का प्रेडिसेसर, 2 और 1, तो ये जो सीरीज मिले इसमें आपका क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू घट रही है। और इसके केस में क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंटीजर्स के मामले में जो प्रेडिसेसर और सक्सेसर आपने देखा कि अगर हम आपसे पूछें कि -9 और -4 के बीच में आने वाले सभी नंबर के को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। क्वेश्चन है कि -9 और -3 के बीच में आने वाले ये जो आपके निगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको आप केवल इंटीजर्स नहीं, निगेटिव नंबर्स भी कह सकते हो, ठीक है। निगेटिव नंबर्स हैं तो इस नंबर्स को इन नंबर्स इसके बीच में आने वाले नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। किस ऑर्डर में लिखने हैं, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -4 -5 -6 -7 एंड -8। क्यों, क्योंकि वो इस नंबर को देखेंगे, 4 5 6 7 एंड 8, और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए में, क्योंकि 4 के बाद 5 के बाद 6 सबको पता आता है, लेकिन इस नंबर को कोई ध्यान नहीं देगा, सॉरी इस साइन को कोई ध्यान नहीं देगा। बस यहीं पे आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है निगेटिव नंबर्स, और निगेटिव नंबर में नंबर स्केल पे आप ये देख रहे हो, जब इस साइड में जा रहे हो तो आप पॉजिटिव साइड में जा रहे हो, और जब इस साइड में चलते हो तो निगेटिव साइड में चलते हो। तो जब पॉजिटिव जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है नंबर हमारा छोटा हो ही नहीं सकता। अगर नंबर स्केल पे देखेंगे तो जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है, निगेटिव जाने पे हमारा जो है वैल्यू कम होता है, पॉजिटिव जाने पे हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे जो है अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ये नहीं होगा, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा -8 जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है -7, फिर उससे बड़ा है -6, फिर उससे बड़ा है -5, उससे बड़ा है -4। ये हमारी सीरीज होगी, ठीक है। तो ये है हमारा सीरीज। इसमें डायरेक्शन आप देखो कि डायरेक्शन आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो। अगर यही इस केस में करें हम नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ करेंगे और ये कहेंगे कि भैया आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, कहां से, 4 और 9 के बीच में, तो आप फटाफट 5 6 7 8 कर दोगे, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होगा 8 7 6 5, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस केस में जब आपके साथ नेगेटिव नंबर्स हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसे ब्लाइंडली आप जो है नहीं यूज कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनके जो प्रीडिसेसर होते हैं वो उनके न्यूमेरिक वैल्यू थोड़े से बड़े हुए दिखते हैं। जैसे देखिए -1 2 का प्रीडिसेसर जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो इसका प्रीडिसेसर -3 है, ठीक है। अब -3 चूंकि -2 का प्रीडिसेसर है, प्रीडिसेसर एक कम होता है जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, तो -3 बड़ा हो ही नहीं सकता जब एक कम है। तो जब मैं कहूँ कि आपके पास 2 लकड़ियां हैं और दूसरे के पास एक है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास एक है वो 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, कम ही रहेगी, क्योंकि एक कम है उसमें। तो यहाँ पे भी -2 में एक कम होने के बाद ही -3 मिलता है हमको। तो -3 कभी भी -2 से बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरीके से -10 भी -2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि -10 तो और छोटा है। -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप पीछे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर जब निकालते हैं इंटीजर्स को तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सपोज करिए कि एक क्वेश्चन आपसे आता है, आप -1 पोजीशन पे है, ठीक है, तो आपको 8 स्टेप्स बैक का आपको मान लो कि जो है प्रीडिसेसर निकालना है। 8 स्टेप बैक का आपको प्रीडिसेसर निकालना है। बैक का मतलब होता है बैक। अब यहाँ पे जब बैक बोल देंगे, ठीक है ना, मतलब होता है निगेटिव डायरेक्शन, बैक, ठीक है। अब आपको डायरेक्शन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव का मतलब आपको इस साइड जाना है, नेगेटिव बोला तो इस साइड जाना है, लेफ्ट बोला तो इस साइड जाना है, राइट बोला तो इस साइड जाना है, बैक बोला तो इस साइड जाना है, एंड फॉरवर्ड बोला तो इस साइड जाना है, ठीक है। तो ये जो बैक और फॉरवर्ड या लेफ्ट राइट पॉजिटिव निगेटिव इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब ये बोला जा रहा है कि -1 है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है -1 है, उससे 8 स्टेप पीछे का आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो अभी ये जो है -1 ही नहीं, हमारे ये पोजीशन है। 8 स्टेप हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8, यानी ये पोजीशन हमको, ठीक है। और 8 पोजीशन बैक पे हमारा जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है -9। अगर ये पूछा जाए कि -1 पोजीशन पे आप हो और आपको जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 स्टेप पे कौन सा नंबर मिलेगा। अभी आप -1 पे हो तो हम 5 स्टेप यानी 5 मूवमेंट करना है, 5 स्टेप। तो पहला स्टेप हो गया 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, सॉरी ये एक ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप आपको मूव करना है। 5 स्टेप मूव करने के बाद आप जो नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, ये नंबर है 4। तो -1 का अगर हम 5 स्टेप्स पे नंबर जो देखते हैं वो नंबर आ रहा है हमारा 4, ठीक है। तो ये है आपका इंटीजर्स में प्रीडिसेसर और सक्सेसर। क्या होता है प्रीडिसेसर और क्या होता है सक्सेसर, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं डायरेक्शन पे। जैसे सपोज करिए कि हम नंबर स्केल पर कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए हम 5 पे खड़े हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। और इससे जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। और ये हमारा जो है निगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन
कहीं पे भी जब मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव ये सोच के चलते हैं हम किस साइड में जा रहे हैं। नेगेटिव साइड में जा रहे हैं मीन्स कि हमारे नंबर्स माइनस में घट रहे हैं हम, और अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नंबर हमारे बढ़ रहे हैं। अब ये अगर कहा जाए कि -1 और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 जो होता है वो -1 के राइट में, यानी राइट हैंड साइड, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। राइट कह लीजिए, पॉजिटिव कह लीजिए, ठीक है ना, या आफ्टर कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो भी है राइट में, पॉजिटिव में या आफ्टर, ये क्या होता है उस नंबर के बाद में आता है। तो जाहिर सी बात है जो बाद में नंबर आते हैं वो +1 होते हैं, या अगर इसे 2 स्टेप में बात करते हैं ये +2 है, इससे अगर यहाँ 3 पे बात की जाए तो ये +3 है। तो इस तरीके से जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सॉरी ये +4 है, ठीक है, यहां से आए तो यहां तक का +4 है। तो इसमें क्या होता है कि आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जब बढ़ते हैं तो हमारे जो है नंबर जो है इंक्रीज होते हैं। तो अगर हम पूछे कि -1 और 3 में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 3 अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, अगर किसी साइन के साथ नहीं है तो अब नंबर स्केल पे देख लो, ये आपका जो है -1 है और ये आपका 3 है। जाहिर सी बात है 3 जो है वो -1 के राइट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली जो है 3 इज ग्रेटर देन -1। -1 से 3 बड़ा है, -1 दूसरी भाषा में इज स्मॉलर देन 3, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस का ये, अब हम लोग कुछ जो है इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कुछ जो है देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने पूछा कि -10 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो -10 का प्रीडिसेसर यानी उसका एक जो है नंबर कम, और हम जानते हैं कि जब हम प्रीडिसेसर निकालते हैं तो हम -1 कहते हैं, ठीक है। तो -10 का जो प्रीडिसेसर होगा वो होगा, आप इस नंबर को अगर छोड़ दो, सॉरी साइन को छोड़ दो, 10 में से सीधे -1 इसमें जो है और इसमें जोड़ दो, उल्टा अपोजिट, जैसे -10 है और इसका प्रीडिसेसर आपको निकालना है। तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसमें जो है आपको नंबर में +1 कर देना है, ठीक है, और जो नंबर आएगा उसके आगे ये माइनस लगा देना है, तो इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा -11, ठीक है। जैसे सपोज करो -11 का आपको प्रीडिसेसर निकालना है, ठीक है, तो 11 में आपको यहाँ पे एक जोड़ दीजिए, ठीक है, -12, ठीक है। तो आपको अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आप जिन बच्चों को नेचुरल नंबर में सब प्रीडिसेसर निकालना पता है वो तो यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करते हैं 4 हो जाते हैं, लेकिन जब -5 में से -1 करना होगा तो आपको इंटीजर्स के जो है माइनस प्लस आपको आने चाहिए। तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है, अभी तो आप प्रीडिसेसर और सक्सेसर पढ़ रहे, तो यहाँ पे एक छोटा सा होता है क्योंकि वो नंबर बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, ठीक है ना, 8 के बाद 9 आता है। तो जब आपको जस्ट पहले का प्रीडिसेसर निकालना है तो आप क्या करो, माइनस ऐसे रहने दो, पहले +5 में एक जोड़ दो, घटाने की जगह एक जोड़ दो, और फिर वो माइनस साइन के साथ लिख दो -6, तो हमें प्रीडिसेसर मिल जाता है। इसी तरह हम अगर निगेटिव नंबर्स के सक्सेसर निकालना चाहते हैं, तो जैसे हमने जो है एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर निकाला, उसमें एक जोड़ा, ये हो गया 5। अब आता है कि -6 में अगर हम +1 करेंगे तो हमें इंटीजर्स को जोड़ना और घटाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रक्रिया को उल्टा कर देते हैं, ठीक है,
हम इसमें क्या करते हैं, 6 में 1 जोड़ने की बजाय निगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, निगेटिव नंबर्स की, माइनस को बाहर रखो और 6 में से एक जोड़ने के बजाय घटा दो, यानी हो गया -5। जैसे आपको -4 का निकालना है, माइनस बाहर रखिए, 4 में से एक माइनस कर दीजिए और ये आ गया -3। तो निगेटिव नंबर्स के जब हम तो कहते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालते हैं, तो जो है नेचुरल नंबर के थोड़ा सा अपोजिट करना पड़ता है। यानी अगर जो है नेचुरल नंबर में आपको एक जोड़ रहे हो तो आप इसमें एक घटा दो, और अगर प्रीडिसेसर निकालने के लिए घटा रहे हो तो इसमें एक जोड़ दो। लेकिन साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर साइन आपने नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। अब हमको -2 का प्रीडिसेसर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रीडिसेसर एक घटाने का होता है, ठीक है। चिन्ह माइनस का तो हम इसमें एक जोड़ देंगे, तो -2 का जो प्रीडिसेसर होगा वो होगा -3, ठीक है। अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, P मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 3, तो -2 का प्रीडिसेसर हो गया -3। अब अगर -2 का सक्सेसर निकालना है तो हमें पता है कि सक्सेसर क्या होता है, +1। लेकिन ये किस टाइप का नंबर है, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर में आप क्या करोगे, नेगेटिव बाहर रखो और जो हमें सक्सेसर निकालना है जोड़ने की बजाय एक घटा दो, तो जो आएगा वो उस नंबर का सक्सेसर होगा। जैसे -2 का मैंने निकाला है, यहाँ पे सक्सेसर निकालने के लिए नेचुरल नंबर्स के जैसे आप सक्सेसर निकालते हो +1 करते हो, यहाँ पे -1 कर दो और बाहर निगेटिव रहेगा, जो घटाने पे आए उसके आगे माइनस चिन्ह लगा दो, तो ये आपको सक्सेसर मिल जाएगा। तो नेगेटिव नंबर्स के जो प्रीडिसेसर निकालने का तरीका और नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकालने का जस्ट अपोजिट होता है। जब आप इंटीजर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख जाएंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि जो प्रीडिसेसर और सक्सेसर आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। थैंक यू।